मिडिल ईस्ट में जंग और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है दिन ब दिन। ईरान ने इजराइल के कई शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान ने मिसाइल वर्षा कर दी है। सऊदी अरब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। साथ ही अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग विमान तबाह हो चुके हैं। ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर भी ड्रोन अटैक किया। बताया जा रहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगा हुआ रडार सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जंग का 29वां दिन, हमले का निर्णायक राउंड। मिडिल ईस्ट में भीषण संग्राम, तेल अवीव टू तेहरान महाविनाश। कुवैत सऊदी टू बहरीन, ईरान की बारूदी स्ट्राइक। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कब्जे की आखिरी जंग। But they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. Hormuz. ईरान युद्ध का टर्निंग पॉइंट, एटमी युद्ध का टाइम। و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. मिडिल ईस्ट में भीषण जंग चल रही है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक बारूदी स्ट्राइक हो रही है। पूरा मिडिल ईस्ट धीरे धीरे महाविनाश की ओर बढ़ने लगा है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को धुआं धुआं कर रहा है। मुस्तबा की फोर्स इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलें दाग रही है। तेल अवीव पर बारूदी प्रहार कर रही है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर युद्ध को और भीषण करने की हुंकार भर दी है। अमेरिका ने भी ईरान में जंग की डेडलाइन तय कर दी है। युद्ध विराम खत्म होते ही ईरान में कहां-कहां स्ट्राइक करनी है, इसकी मैपिंग कर ली है। जंग के 29वें दिन ईरान ने अमेरिका पर बड़ा हमला किया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेस को धुआं धुआं कर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले में 12 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान के हमले में अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग प्लेन भी तबाह हो गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब ईरान की स्ट्राइक में अमेरिका का जेट तबाह हुआ है। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट को मारने का दावा किया था। 25 मार्च को ईरान ने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया था। तो वहीं 20 मार्च को अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को मारने का दावा किया था। और अब एक बार फिर अमेरिका के रिफ्यूलिंग जेट को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। पिछले 29 दिनों की जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।
अमेरिका को अब तक 23 विमानों का नुकसान हुआ है, जिसमें एक F-35 फाइटर जेट, एक F-18 फाइटर जेट, 3 F-15 और 6 KC-135 रिफ्यूलिंग जेट से हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 12 MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरान ने न सिर्फ सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ा स्ट्राइक कर अमेरिकी फौज को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कुवैत में भी अमेरिकी मरीन पर ईरान ने हमला करने का दावा किया है। IRGC का दावा है कि ईरान ने कुवैत के बुबियान आइलैंड पर मिसाइल अटैक किया है, जिसमें 100 से ज्यादा अमेरिकी कमांडो मारे गए। ईरान का दावा है कि उसने बुबियान आइलैंड पर कादिर 380 क्रूज मिसाइल से अटैक किया था। ईरान ने कुवैत के शुवैख पोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। IRGC के हमले के बाद कुवैत के शुवैख पोर्ट पर भी भीषण आग लग गई। ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत के साथ साथ बहरीन पर भी जबरदस्त बारूदी प्रहार किया। IRGC ने बहरीन में अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया। बहरीन के ईसा एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया। साथ ही बहरीन में अमेरिका के अमेरिकी नेवल बेस के हेडक्वार्टर पर भी ईरानी फोर्स ने निशाना साधा। अमेरिका के 5वें फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला किया। इतना ही नहीं, बहरीन में अमेरिका से जुड़ी एक तेल कंपनी पर भी ईरान ने हमला किया। ईरान के हमले की वजह से अमेरिकी कंपनी के ऑयल प्लांट में आग लग गई। ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका ईरान पर अभी कोई अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 7 अप्रैल तक युद्ध विराम का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप उन युद्धपोतों का इंतजार कर रहे हैं जो तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहे हैं, जिस पर अमेरिका के 5000 से ज्यादा मरीन कमांडो तैनात हैं, जो ईरान में ऑन ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने दावा किया कि ईरान में ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये जंग अगले कुछ हफ्तों में समाप्त हो जाएगी। This is not going to be a prolonged conflict. We're going to destroy their navy, we're going to destroy their air force, and we are going to significantly destroy their missile launchers so they can never hide behind these things to get a nuclear weapon. We are achieving all those objectives. We are ahead of schedule on most of them, and we can achieve them without any ground troops, without any. अमेरिका भले ही दावा कर रहा है कि ईरान में ऑन ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया जाएगा और अगले कुछ हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि ईरान न सिर्फ खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, बल्कि इजराइल पर भी मिसाइलों की बारिश कर रहा है। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल ने दाग रहा है, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहा है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में सिज्जिल मिसाइल से अटैक किया, जिससे इजराइल में भारी तबाही हुई है। ईरान की मिसाइल अटैक में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। ईरान ने जिस सिज्जिल मिसाइल के नए वर्जन का इस्तेमाल किया, वो एक साथ 4 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। IRGC के हमले में इजराइल में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल में भारी तबाही हुई है। ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल ने दाग रहा है, तो इजराइल भी ईरान पर भीषण बमबारी कर रहा है। इजराइल ने तेहरान पर बमों की बौछार कर दी। तेहरान में IRGC के कई मिसाइल लॉन्च को तबाह कर दिया।
इजराइल के हमले में तेहरान में एक अपार्टमेंट तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि मलबे में दबने से कई लोगों की मौत हो गई। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु साइट पर भी बमबारी की। बुशहर के परमाणु साइट पर इजराइल के फाइटर जेट ने एक कर कई बम गिराए। पिछले 10 दिनों में इजराइल ने बुशहर के परमाणु साइट पर तीसरी बार अटैक किया है। ईरान ने दावा किया कि हमले में परमाणु रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, न ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ है और संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है। तो वहीं IAEA का कहना है कि अगर हमले में रिएक्टर को नुकसान होता है तो ये बड़ी परमाणु दुर्घटना का कारण बन सकता है, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर्शियन गल्फ के किनारे है और यहाँ लीकेज हुई तो इसके रेडिएशन का असर कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और UAE तक हो सकता है। इजराइल ने सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला किया। यज़्द में अर्दाकन येलोकैक प्लांट पर भी बमबारी की। गोदाम हेवी वाटर कॉम्प्लेक्स पर इजराइल ने 2 फेज में निशाना बनाया। गोदाम हेवी वाटर प्लांट और येलोकैक प्रोडक्शन प्लांट दोनों ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण प्लांट हैं। हेवी वाटर मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि येलोकैक प्रोडक्शन प्लांट में यूरेनियम निकाला जाता है, जिससे बाद में परमाणु बम तैयार किया जाता है। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के 3 बड़े स्टील प्लांट पर अटैक किया, जिसमें इस्फहान के मुबारक के स्टील प्लांट और अफजा के खुजेस्तान स्टील कंपनी शामिल है। ईरान की यूनिवर्सिटी पर हवाई हमला हुआ। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बमबारी हुई है। हालांकि हमले में कितने लोग हताहत हुए हैं या कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उधर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार नहीं है। बिना IRGC की परमिशन से गुजरने वाले टैंकरों को ईरानी फोर्स तबाह कर रही है, मिसाइल मारकर उसे समंदर में डुबो रही है। लेकिन ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता रहे हैं। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत चल रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान का स्टैंड एकदम क्लियर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और बंद रहेगा। رزمندگان جان برکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. जिस तरह से जंग के 29वें दिन लड़ाई और भीषण हुई है, उससे तो यही लगता है कि जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को ईरान में अभी भी 3554 और ठिकानों पर हमला करना बाकी है। ट्रंप पहले भी ईरान जंग जीतने का दावा कर चुके हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। When this war ends, it's going to be like a rocket ship. I thought we were going to go down more, and I thought oil prices were going to go up higher than they are now. It's not finished yet. I'm not saying it's sort of finished, but it's not finished. It's got to be finished. And I thought that we would see a bigger drop in stock. It hasn't been that bad.